इस दुनिया में पिता जो होता है एक बेटी के लिए आन शान बान हर कुछ होता है, लेकिन अगर पिता ही अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर दे जो कि रिश्तों को शर्मसार कर दे तो क्या कहना चाहेंगे। जो कि ऐसे ही एक घटना, एक पिता जो अपनी बेटी के साथ संबंध बना उसे प्रेग्नेंट कर देता है, वह एक बच्चे को जन्म देती है और जब लोगों को पता चलता है तो वह ऐसी ऐसी चीज़ों का वहाँ पर खुलासा होता है जिसे जान आप बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। ये घटना बिहार के शेखपुरा की है, जहां पर एक परिवार बहुत ही खुशमय परिवार से रह रहा होता है। उस परिवार में सिर्फ दो लोग थे, एक पिता और उसकी एक बेटी जिसकी उम्र करीब 17 साल हो रही होगी और उसका नाम बेबी बताया जाता है। वह दोनों बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे थे, बहुत ही खुशमय परिवार था और दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्यार था। जब भी वो दोनों इधर उधर जाया करते तो दोनों साथ जाया करते, चाहे वह खेत भी जाना होता तो दोनों साथ जाया करते थे। इस चीज़ को देखकर गांव वाले भी उसकी तारीफ़ें किया करते थे, बेबी की, जो अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, अपने पिता को मानती है और जो पिता है वह अपनी बेटी को मानता है। लेकिन अंदर की बातें कोई नहीं जान रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, उसके घर में ऐसा क्या चल रहा है। लोगों को तब पता चलता है जब उस लड़की की पेट फूलना धीरे धीरे शुरू होता है और पेट फूलता ही जाता है। करीब 9 महीने हो जाते हैं। जब 9 महीने हो जाते हैं तो उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ वह बेटे को जन्म देती है। जब वह बेटे को जन्म देती है तो जितने भी हॉस्पिटल के जो स्टाफ होते हैं, नर्स होती हैं, वो सारे लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर मिठाई अपनी मांगने लगते हैं कि तुम्हारा एक बेटा हुआ है, जो मुझे मिठाई खिलाओ, हम लोग को बनता है तुमसे मिठाई लेना। वह रो रही थी, वह कर रही है कि जो मेरा पति हैं वो बाहर रहते हैं, इसलिए मैं अभी मिठाई नहीं खिला सकती है। मेरे पिता जो मुझे पैसे देने से भी कतराते हैं, जो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। ये सब सुनकर सभी स्टाफ जो थे वहाँ से चले जाते हैं। वह वहीं पर बेड पर पड़ी होती है। अगले दिन जब होता है, उसके पिता आते हैं और उसे डिस्चार्ज कर उसे घर ले जाते हैं। घर ले जाने के दौरान सारे गांव वालों देखते हैं कि वह अभी कुमारी है और वह एक बच्चे को लिए हुए अपने घर जा रही है। सारे लोग जो थे गांव वाले उसे टकाटकी लगाकर देख रहे थे कि वह आखिर वह बच्चा किसका है, क्या वह किसी के साथ अफेयर में थी या फिर किसी और का साथ बच्चा है जो कि पहले वह शादी कर चुकी है लेकिन लोगों को नहीं बताई। इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा लोगों पर अफवाह फैल रहा था कि आखिर वह उन दोनों के बीच क्या है, उसके अंदर क्या बात है, उसे ऐसा कि वह किससे शादी की है। बहुत ऐसी चीज़ें थी जो लोगों के बीच अफवाह फैलती जा रही थी। तभी कुछ गांव वाले देखते हैं कि जो उस लड़की के पिता होता है वह उस बच्चे को लेकर वहां से जा रहा होता है। तो गांव वाले कुछ जाते हैं उसके पिता तरफ, कहते हैं कि इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो, यह बच्चा किसका है। वह जो पिता होता है वह बताता है कि इसे दिखाना है, मेडिकल में जाँच कराने के लिए ले जा रहे हैं, जो कि डॉक्टर कॉल कर वहाँ बुलाए हैं। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है, जो कि नज़रअंदाज करता हुआ लोगों को वहाँ से चला जाता है। जो सारे लोग थे, कुछ महिलाएं थी वहाँ पर, वो उसके घर पहुँच जाती है और उसे लड़की जो बॉबी थी उससे बात करना शुरू करती है। बॉबी से पूछती है कि आखिर वह बच्चा किसका है, वह बच्चे को कहाँ ले गया है, जो तुम बताओ, और तुम इस बच्चे का पिता कौन है, ये सब चीज़ तुम बताओ। वो गांव वाले जो थे सारे चीज़ पूछते हैं। जब वह बताना कहती है कि मेरे बच्चे को बचा लो, जो कि वह मेरे बच्चे के साथ बहुत ही बुरा करने वाले हैं, जो बच्चे किसी को देने वाले हैं। वो जो सारी महिलाएं जो थी वह कहती है कि तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ भी नहीं होगा, हम लोग हैं जो कि तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे, जो तुम बताओ आखिर सच्चाई क्या है। वो लड़की बॉबी बताना शुरू करती है कि जब मेरी माँ को मरे हुए करीब 2 साल हुए थे, वह मेरे पिता जो कि बगल वाले रूम में सोया करते थे, मैं आपके बगल वाले रूम में सोई हुई थी। करीब रात के 2 बज रहे थे, वह मेरे रूम में आते हैं और मेरे बगल में सो जाते हैं। मैं सोची कि मेरे पिता हैं, इसलिए मैं चुपचाप से सोई रही। मैं कुछ नहीं बोली कि आप इस रूम में क्यों आए, ऐसा कोई भी सवाल मैं नहीं की। लेकिन धीरे धीरे जो मेरे पिता थे वह मेरी ओर आकर्षित होते गए और धीरे धीरे मेरे साथ वह संबंध बनाना शुरू किए। मैं बहुत मना की, लेकिन वह बार बार मेरे साथ संबंध बनाते हुए जा रहे थे। वह कहते हैं कि अब तुम्हें इस घर में रहना है, सही से रहना है तो मुझे ये सुख देनी पड़ेगी, वरना तुम्हें इस घर से निकाल दिया जाएगा। मैं डर सी गई थी, सहम सी गई थी कि मैं अपने माँ को मरे हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए, जो कि मुझे अगर घर से पिता निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। इस बात को चिंता में मैं किसी को ये बातें नहीं बता रही थी, ना ही गांव वालों को। जो कि ऐसे ही दिन चलता जा रहा था। जो मेरे पिता थे मेरे साथ अक्सर संबंध बनाया करते, कभी दिन हो चाहे रात हो, हर वक्त वो मेरे साथ कुछ भी कर दिया करते थे।
जो मैं भी अब धीरे धीरे अपने पिता को पति मान चुकी थी और उसी के साथ जीवन बिताना चाह रही थी कि अब जो है जो मेरे पिता ही हैं, मेरे पति भी वही हैं। ये मैं सोचकर मैं अपने दिन गुजारा कर रही होती हूँ कि एक बार आओ, जो कि करीब 6 महीने हो चुके हैं, मैं अपने शहर में थी और वहाँ पर जो कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी, वहाँ पर भी वह मैं एक बच्चे को जन्म दी थी। वह बच्चा जो कि 2 लाख रुपये में वह बेच दिया था। फिर मैं दूसरे बच्चे को अब जन्म दी हूँ, वह भी उसे जाकर बेचने चला गया है। जो मैं उस बच्चे के बगैर नहीं रह सकती हूँ। मेरा जो है वही बच्चा है। वह जब इतना बात ही चल ही रहा होता है कि वह जो उसका पिता होता है, जो बॉबी के, वह आ जाता है। ये सब देखकर वह अपनी बेटी पर गुस्सा होने लगता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, ये सब झूठ है। जो कि ये सब सारी चीज़ें जो बता रही है मेरी बेटी, वो सारा झूठ है। मैंने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सारी जो महिलाएं थी उसे पकड़ कर साइड में वहीं पर रख देती है, कुर्सी में बांध देती है। और कोई गाँव वालों में से एक व्यक्ति जो कि पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस वहाँ पर आती है और उस व्यक्ति को गाँव वाले मिलकर उसे पुलिस को रिमोट दे देते हैं और कहते हैं कि इसे सज़ा ऐसा देना कि जो कि ये अगली बार से ऐसा भी कोई जो समाज हो, चाहे कोई इलाका हो या देश हो, ऐसा करने की कोशिश भी ना करे अपनी बेटी के साथ। वह इनकार करता हुआ रहता है। उसके पिता कहता हुआ रहता है कि मैं कुछ नहीं किया हूँ, जो कि अगर तुम कह सकते हो तो ये बच्चा किसी और का है, लेकिन ये मेरा नहीं है। पुलिस इतना सुन उसे लेकर चली जाती है और करीब 1 महीने हो जाते हैं। उसे जब कोर्ट में पेश किया जाता है और जज के सामने पूछताछ की जाती है, तो वहाँ पर भी वह जो पिता था वह यही कहता है कि ये बच्चा जो मेरा नहीं है, ये किसी और का है। पूरी जो जज थी वह कहती है कि अगर ये झूठ बोल रही है तुम्हारी बेटी, तो इसका क्यों ना DNA जांच कराई जाए। जो कि DNA जांच कराया जाता है और जांच में भी यही पाया जाता है कि ये बच्चा उसके पिता का है। सो दोस्तों, ऐसे पिता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट में अपना राय जरूर दें। और ऐसे ही हर एक दिन आप एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर रोज़ आपको एक नई कहानी सुनने को मिले, ताकि आप सतर्क रहें और सावधान रहें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।